नगीना थाने से अरमान से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हरियाणा के नूह से जासूस अरमान गिरफ्तार हो चुका है। पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश के संपर्क में लगातार था। दानिश ने अरमान को सिम कार्ड्स और पैसा दिया। दानिश ने सेना की जानकारी पाकिस्तान को दी। लगातार एक एक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा था और इसी खबर पर सुमित झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, लगातार जासूसों की जो फेरिस्त है वो बढ़ती जा रही है। कभी हम बता रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में, तो कभी यहाँ पर दानिश को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ और बड़े खुलासे हो रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ दिया जा रहा था इस जासूसी के बदले? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जहां खड़ा हूं नगीना थाना, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नूह जिले में नगीना थाना आता है और यही नगीना थाने में ही आरोपी अरमान, जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया शुक्रवार की रात, और शनिवार को 6 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने उसे भेजा और रिमांड पर अभी पूछताछ चल रही है। अभी भी हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो खुद SHO पूछताछ करने में जुटे हुए हैं और लगातार पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो आखिर उसके साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2023 से ही अरमान जासूसी का काम कर रहा था। पाकिस्तानी उच्चायोग में जो दानिश है, जिससे ज्योति मल्होत्रा का भी संपर्क था, दानिश से ही ये भी संपर्क में था और पाकिस्तान में इसकी रिश्तेदारी थी और यहाँ से पाकिस्तान वो 2 बार जा चुका है। वहीं पर इसकी मुलाकात दानिश से होती है और फिर दानिश के कहने पर ये सब कुछ जानकारी मुहैया कराता है। यहाँ तक कि जो सिम कार्ड, भारतीय सिम कार्ड है, वो पाकिस्तानी एजेंट को मुहैया कराता है। हाल में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस एक्सपो पाकिस्तानी जासूसी करने के लिए इसे भेजा गया था और डिफेंस एक्सपो की तमाम जो जानकारियां हैं वो इसने भेजा था व्हाट्सएप के जरिए या फिर बाकी सोशल मीडिया के जरिए लगातार कांटेक्ट में रहता था। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो रजाका गांव है, यहीं से रजाका गांव में ये रहता था, खेती बाड़ी करता था, ड्राइवरी का काम करता था, लेकिन किसी को इसकी बात की भनक नहीं। 23 साल का अरमान। लेकिन जब जानकारी मिली, खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली, तो उसके बाद एक साथ ये पूरा नेटवर्क ऐसा लग रहा है कि दानिश के संपर्क में अलग अलग जिलों से, चूंकि हिसार से ज्योति मल्होत्रा, इसके अलावा पानीपत से नोमान इलाही नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। नोमान इलाही पर भी आरोप है कि वो जानकारियां, खुफिया जानकारियां वो पाकिस्तानी उच्चायोग को भेजता था और ISI के संपर्क में था। और इसके अलावा ये जो अरमान है, जिससे पूछताछ मुख्य तौर पर अभी चल रही है, पुलिस ने मीडिया से दूरी बना रखी है। आरोपी अरमान जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, ज्योति मल्होत्रा ये भी जासूसी कर रही थी और ये दोनों के दोनों जानकारी वहां पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश नाम के व्यक्ति को जाकर दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, दानिश नाम का जो व्यक्ति है, पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करता था, वो एक पॉइंट है और उससे आप इसे जोड़कर देख सकते हैं, ज्योति मल्होत्रा हो या फिर अरमान हो या फिर नोमान इलाही जो पानीपत में गिरफ्तार किया गया। इस तरह के माना जा रहा है कि अभी तक 6 लोगों के बारे में पता चला है और ये पूरा नेटवर्क उसने खड़ा किया था दानिश ने, चाहे वो कुछ पैसों की लालच में या फिर अगर रिश्तेदारी की बात करें तो पाकिस्तान में अगर रिश्तेदारी है, वहां पाकिस्तान अगर कोई गया वहीं पर। बिल्कुल, और अभी ऐसे कई किरदार हैं जिनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ किया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको बताते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होने के बाद अब पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन में है। अब उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो रहते तो भारत में है, खाते भारत का है, लेकिन जासूसी पाकिस्तान के लिए करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है ज्योति मल्होत्रा का। वैसे ज्योति हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। नाम ज्योति मल्होत्रा, निवासी हिसार, हरियाणा। आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का। ज्योति मल्होत्रा दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ही एक यूट्यूबर हैं, लेकिन उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है। ज्योति को VIP ट्रीटमेंट मिलता है, जहां जाती है पूरा काफिला उसके पीछे चलता है। भारत में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसा स्वागत होता है जैसे कोई बड़ी शख्सियत आई हो। और ज्योति को ये शोहरत, ये इज्जत पाकिस्तान सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए काम करती थी, यानी खाती तो देश का थी, लेकिन गद्दारी अपने वतन हिंदुस्तान से करती थी। अब आप कोट पैंट पहने और लाल टाई लगाए इस शख्स से मिलिए। इस शख्स का नाम है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश।
दानिश दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात कर्मचारी है और दानिश ने ही ज्योति मल्होत्रा को डिनर पर बुलाया था। देखिए, जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान एम्बेसी में आयोजित हुई डिनर पार्टी में पहुंची तो उसका कैसे स्वागत किया गया। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ चाचा दानिश जी की बेगम वाइफ है मेरी। वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देखिए। डिनर पार्टी में ज्योति न सिर्फ पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों से मिली बल्कि दानिश ने ज्योति की मुलाकात डिनर पार्टी में आए चीन के अधिकारियों से भी करवाई। Hi, where are you from? China. China. Great. I want to visit China. Beijing. ज्योति के साथ पाकिस्तान दूतावास का जो कर्मचारी है दानिश, बताया जा रहा है कि जब ज्योति मल्होत्रा साल 2023 में पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी तब वो नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आई थी। पाकिस्तान दौरे के दौरान ही दानिश और ज्योति के बीच नजदीकियां बढ़ गई। जल्द ही दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए और अब जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक ज्योति और दानिश ने साथ साथ इंडोनेशिया के बाली की यात्रा की। क्योंकि ज्योति फेमस यूट्यूबर है और उसको सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स है, इसलिए दानिश ने भारत में पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने का काम सौंपा। बताया जाता है कि इसके बाद ज्योति पाकिस्तान की तारीफ करने वाली वीडियो बनाने लगी। आरोप है कि धीरे धीरे ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगी। आरोप है कि ज्योति ने भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी। फिलहाल पुलिस ने देश से गद्दारी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने ज्योति को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस ज्योति से पूरा सच उगलवाएगी। ज्योति के बैंक खातों की जांच की जाएगी। पुलिस एक सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। हालांकि ज्योति की गिरफ्तारी को लेकर ज्योति के पिता ने कहा है कि ज्योति के खाते में कहां से पैसा आता है इसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। कभी कोई किसी से बातचीत की हुई आपसे पाकिस्तान से संबंधित कोई किसी जानकार को? मेरे से कोई जानकारी नहीं। कितनी बार पाकिस्तान गई थी? मेरे को नहीं पता जी। अब पुलिस ने क्या कहा है आपसे? मेरे से तो कोई बात नहीं करी। तो पुलिस उसका क्या क्या सामान लेकर गई है यहाँ से? वो ले गई है, लैपटॉप ले गई है और मोबाइल 3 ले गए, हमारे 3 लोग थे। ज्योति के अलावा भी हरियाणा पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। फिलहाल छानबीन चल रही है और देखना होगा अभी और कितने लोगों की गिरफ्तारियां होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश के साथ गद्दारी करने में ज्योति अकेले नहीं है। कैथल, नूह और मेलर कोटला से भी पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तानी सेना को तो पानी पिला दिया, लेकिन अब भारतीय जांच एजेंसियों के सामने पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने की नई चुनौती है। जासूसों का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब से लेकर असम तक फैला है। इसलिए जासूसों की पहचान करके उन्हें जेल भेजना बड़ा मुश्किल काम है।